Today's chapter is useful and harmful microbes. माइक्रोब्स किसको कहते हैं? माइक्रोब्स किसे कहते हैं बेटा? किसी को मालूम है तो हैंड रेस करके बोल सकते हैं. माइक्रोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज. वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी दैम. और माइक्रोब्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोब्स जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर आइज, दे आर फाउंड इन एयर बेसिकली. एयर में ही होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं. एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप. They are sometimes rod-like, they are circular, they are spiral. तो microbes are of different shape. कुछ हैं रॉड लाइक, बिल्कुल जैसे हमारा ये समझो पेंसिल है ना, ऐसे ही होंगे. कुछ होंगे बिल्कुल राउंड जैसे बॉल होती है, और कुछ होंगे स्पाइरल फॉर्म में, कुछ होंगे कॉमा फॉर्म में. तो आपको याद होगा, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जब ये राउंड फॉर्म में होते हैं तो उनको बोलते हैं कोकस. ठीक है. जब उनको रॉड होते हैं, रॉड शेप बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं बेसिलस. और स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरलम. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल, बट फ्यू ऑफ देम आर वेरी गुड. दे आर यूजफुल. ठीक है. ज़्यादातर सारे माइक्रोब्स हार्मफुल काउंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. दोनों ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानेंगे. तो पहले है उसका यूज़फुल माइक्रोब्स, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल माइक्रोब का नाम है लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस एक छोटा माइक्रोब होता है विच इज़ फाउंड इन द कर्ड. ठीक है. वो कर्ड में पाया जाता है. कर्ड मतलब दही, योगर्ट भी बोलते हैं उसको. और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. वो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आपको याद होगा, कई बार पेट में दर्द हो रहा होता है तो मम्मी क्या देती है आपको? कर्ड देती है ना खाने के लिए. कर्ड में थोड़ा सा नमक, हल्का सा काला नमक डालेगी, थोड़ा पुदीना डालेगी, और वो आपको दे देगी कि कर्ड खा लो. नहीं तो छाछ देती हैं पीने के लिए, है ना. छाछ देते हैं कि छाछ में थोड़ा सा नमक और पुदीना लीव्स डालो और देन यू ड्रिंक इट. तो उससे क्या होता है, हमारा स्टमक एक ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है. तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कर्ड खाने से, छाछ पीने से हमारा स्टमक एक ठीक हो जाता है. जो हमें भारीपन लग रहा होता है, कई बार गैस हो रही होती है, तो वो भी ठीक हो जाती है. तो उसका रीज़न है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है बेटा, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस. कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है, वो लैक्टोबैसिलस है. बैसिलस क्यों है? क्योंकि वो रॉड शेप है. ठीक है. तो वो उस बैक्टीरिया की वजह से वो एनवायरमेंटल हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, इसलिए वो क्या करता है, जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल कर देता है. तो इस तरह से हमारे वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है. तो हमें डेली कर्ड खानी चाहिए. जो उसमें माइक्रोब है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. जब आप लोग लेबोरेटरी में आओगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे. तो करना क्या है, उसमें एक कर्ड का ड्रॉप लेना है, एक दही का एक ड्रॉप लेके उसको स्लाइड में स्मेयर करके हम उसकी स्लाइड बनाते हैं. स्मेयर मतलब ऐसे रख के उसको खींचना होता है. हम बताएंगे जब क्लास में, प्रैक्टिकल रूम में कराएंगे आपको लैब में. ठीक है. उसके बाद उस पर एक सॉल्यूशन आता है, उसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, विच इज़ ब्लू इन कलर. एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो कर्ड हमारी ब्लू कलर की हो जाएगी. और फिर हम उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे ग्लिसरीन डाल के. देन वी कैन वॉच अंडर माइक्रोस्कोप. तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो पहले हम माइक्रोस्कोप में दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक 10x और एक 60x. ठीक है. एक 40x भी होता है. तो पहले हम उसको मिनिमम पावर में देखेंगे, फिर उसको हम हाई पावर में देखेंगे. तो जब हम उसको देखते हैं ना बेटा स्ट्रक्चर को, तो कैसे दिखेगा? वो रॉड शेप दिखेगा. देखो आप अभी डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 88 में, फिगर 8.1. 8.1 इज़ द डायग्राम ऑफ लैक्टोबैसिलाई.
ठीक है। तो इस टाइप के वो ब्लू पर्पलिश ब्लू कलर के हमें दिखाई देते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है? लैक्टोबैसिलस। एक को लैक्टोबैसिलस बोलेंगे और प्लूरल में उसको लैक्टोबैसिलाई बोलेंगे। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की खास बात क्या होती है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जनरली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, राइट? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमको मालूम है, हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा था पिछले चैप्टर में। लेकिन ये माइक्रोब्स क्या हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन करते रहते हैं। तो जब वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी निकाल पाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच a bacteria or microorganism respire in absence of oxygen। ठीक है। तो anaerobic बैक्टीरिया कहते हैं उसको, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पायर कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता रहता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। कर्ड कैसे बनाती है? मिल्क से ना। मिल्क को क्या करती हैं, मिल्क में थोड़ा सा जामुन डालते हैं, ठीक है, और उसको 4-6 घंटे के लिए रख देते हैं। मौसम अच्छा है तो 6 घंटे के बाद में वो कर्ड बन जाती है, राइट? तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, कि कर्ड को जब हम मिल्क में डालते हैं और मिल्क कोएगुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इनोक्यूलेशन। Inoculation, adding of the little amount of curd into the milk is known as inoculation। ठीक है। क्या कहलाता है ये? इनोक्यूलेशन। तो इनोक्यूलेशन प्रोसेस होता है। वेरी गुड। इनोक्यूलेशन प्रोसेस में वो जो बैक्टीरिया है हमने दूध में मिक्स कर दिया, देन दिस बैक्टीरिया विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई इनसाइड द मिल्क इटसेल्फ। और उसमें क्या होता है बेटा, दूध में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम है केसीन। प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन। केसीन प्रोटीन। तो प्रोटीन में, दूध में जो प्रोटीन है केसीन, वो कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट का मतलब होता है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है उसका। कभी आपने देखा होगा मम्मी दूध उबालना भूल गई, राइट? तो दूध कैसे नीचे जम जाता है ना, जम जाता है, ख़राब हो जाता है। अभी उसको बॉईल करो तो कैसे खट्टा खट्टा हो उसमें आता है, स्मेल आता है ना, गंदा लगता है, वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या है, वो उसमें लैक्टोबैसिलस ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो उसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन वो उतना अमाउंट में नहीं होता कि उसको कर्ड में कन्वर्ट कर सके। वो उसको खाली कोएगुलेट कर देता है, उसको जमा देता है, ठीक है। लेकिन हमें लैक्टोबैसिलस को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा हमें इनोकुलेशन चाहिए होता है। थोड़ा सा जामुन हम जो लगाते हैं दही में, वो डालना होता है। तो दूध में जो शुगर होता है, उस शुगर का नाम है लैक्टोज शुगर। व्हाट इज द नेम ऑफ द शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क? लैक्टोज। ठीक है, हाँ, लैक्टोज शुगर। तो जो लैक्टोज शुगर होता है, दिस शुगर चेंज, लैक्टोज शुगर चेंज इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द एडिंग ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू इट। ठीक है। और ये प्रोसेस जिसमें मिल्क चेंज हो रहा है लैक्टिक एसिड में, ये प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। अभी हमने बोला था मिल्क चेंज हो रहा है कर्ड में, वो प्रोसेस कहला रही है फर्मेंटेशन। अभी वो तो साधारण नेम है, अभी हम उसको फोकस करेंगे टर्म्स पे। तो मिल्क लैक्टोज इज चेंजिंग इनटू लैक्टिक एसिड इज नोन एज फर्मेंटेशन। इज इट क्लियर? हाँ, तो मिल्क को साधारण भाषा में बोलेंगे, मिल्क में हमने फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है, दूध में दही डाला, दही जम गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या बतानी है डेफिनेशन, इतना बताना काफ़ी नहीं है। दूध में दही डाला, दही बन गया, वो पूरा जामुन डाला। यू हैव टू टेल दैट व्हेन मिल्क
sugar, which is known as the lactose, is converted into the lactic acid by the adding of little inoculation into it is called fermentation. ठीक है, ये समझ में आया सबको? चलो आगे चलते हैं. फिर ऐसा होता क्यों है बेटा? ओके, गुड गुड. ऐसा होता क्यों है? ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में क्यों चेंज होता है? ध्यान देने की बात है, आपको पिछले चैप्टर में हमने बताया था मिल्क का पीएच क्या होता है. मिल्क का पीएच 6.5 होता है, राइट. 6.5 मिल्क का पीएच होता है. तो जब हम इसमें लैक्टिक एसिड इनोकुलेशन डालते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो फॉर्म होता है. तो लैक्टिक एसिड का पीएच होता है 2.4. एसिड है ना, तो वो उसमें ऐड किया, तो ऐड करने से दूध में जो वाटर का अमाउंट है, ठीक है, दूध तो प्योर नहीं होता है, वाटर तो होता ही उसमें, तो उसका जो एसिडिक अमाउंट है वो एसिडिक अमाउंट कम हो जाता है. तो जो योगर्ट बन के रेडी होता है, योगर्ट का पीएच होता है 4.5 to 5.5. मतलब योगर्ट यानी कि दही 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 जो जमी है ना, जो फ्रेश कर्ड जमी है, उसका पीएच होगा 4.5. और यदि कर्ड आपने बहुत समय के लिए रख दी, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर पड़ी रही, तो उसका पीएच इंक्रीज़ करता जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगी, 5.5 तक पहुंच जाएगा, है ना. ज़्यादा देर तक रखी हुई कर्ड कैसी लगती है? बहुत तीखी लगती है ना, यू कैन नॉट हैव इट. तो वो किस लिए लग रही है? उसका पीएच बढ़ता जा रहा है. पीएच क्यों बढ़ रहा है? लैक्टिक एसिड की वजह से बढ़ रहा है. लैक्टिक एसिड कहाँ से आया? लैक्टोबैसिलस से आया. लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? लैक्टोज शुगर को, मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलना. तो जितनी देर भी हम उसको बाहर रखे रहेंगे, वो बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली. ठीक है, इसीलिए कर्ड कुछ समय के बाद कैसी हो जाती है? यदि आपने नहीं खाई और रखी रही, वो बाउल में रखिए और आप भूल गए, अगले दिन वो इतनी सड़ जाएगी कि आप उसको खा नहीं सकते हो, राइट. ठीक है, हाँ. तो क्या हो रहा है? उसका जो पीएच है, पीएच उसका एसिडिक होता चला जा रहा है. तो पहले मिल्क का पीएच कितना था? मिल्क है बेस 6.5, लैक्टोबैसिलस उसमें ऐड किया हमने दही इनोकुलेशन की फॉर्म में, तो उसका पीएच था दही का 2.4. लेकिन वो मिल्क के वाटर मॉलिक्यूल के साथ में H और OH आयन जब मिलते हैं तो क्या कर देते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट. वो प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, तो उसका पीएच कम हो गया और योगर्ट बन गया. योगर्ट का पीएच हो गया 4.5. ठीक है, तो दिस फुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज नोन एज द कोएगुलेशन. कोएगुलेशन हो रहा है क्योंकि उसमें मिल्क क्या है? कोएगुलेट हो जा रहा है, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है. योगर्ट हैज़ ए स्पेसिफिक सार टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड की वजह से ही योगर्ट का स्पेसिफिक सार टेस्ट होता है. और दिस लो पीएच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क. जो पीएच है इसका, पीएच कम होने की वजह से वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं कर्ड में, उनको मार देता है. इसीलिए कर्ड खाने से हमें रिलीफ फील होता है. सपोज़ आपने कुछ ख़राब खाना खा लिया, लाइक आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आपने कल रात में ऑर्डर किया, आप पूरा फिनिश नहीं कर पाए, सुबह भी थोड़ा सा बच गया, आपने सुबह उठा के भी उसको खा लिया. आपने सोचा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन वो तो माइक्रोब्स तो उस पर अटैक करते हैं, है ना. आपने भले ही उसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, तो माइक्रोब्स तो अटैक किए ना. फ्रिज में कम अटैक करेंगे, लेकिन फ्रिज में भी ख़राब तो होता ही है. तो उसमें माइक्रोब्स अटैक कर गए, उसमें फंगस भी, हमेशा फंगस के भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में, वो डेवलप कर गए. तो आपने पुराना पिज़्ज़ा का पीस खाया तो आपको तुरंत ही स्टमक एक हो जाता है. तो वो स्टमक एक दही खाने से कैसे ठीक हो रहा है? दही का जो लैक्टोबैसिलस है, उसने क्या किया? फंगस वाले माइक्रोब को किल कर दिया. जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल कर दिया, फंगस को किल कर दिया. तो इसीलिए वो हमारा स्टमक के लिए बहुत हेल्दी होता है. हमें कर्ड खाना चाहिए, है ना. इसीलिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं, जब भी हमें स्टमक एक हो रहा होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप क्या करो? कर्ड लो. और आजकल तो नया एलिमेंट आ गया है, योगर्ट. योगर्ट कितने बच्चे पीते हैं? योगर्ट नहीं, सॉरी, याकुल्ट.
याकुल्ट कितने बच्चे पीते हैं? ओह वेरी गुड। नहीं पीते? पीना चाहिए, वो ख़राब नहीं है बेटा, वो अच्छा है। क्या है याकुल्ट में, क्या है? वो लैक्टोबैसिलस है उसमें। जो मिल्क है ना, मिल्क में को इनोकुलेट कर दिया गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, इसीलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है ना। और उसमें साथ में प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं जिससे वो और ख़राब नहीं होगा। आपको ध्यान होगा उसमें सील लगी होती है, तो सील हो गई तो उसमें एयर कैन नॉट एंटर, तो वो ज़्यादा सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वो जो याकुल्ट बॉटल में, छोटी छोटी बॉटल में होता है, इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 कप ऑफ कर्ड या 1 बिग ग्लास ऑफ छाछ। एक कप बड़ा ग्लास भर के छाछ का पियो या 1 कटोरी आप दही खाओ, उसके बराबर है एक छोटा सा याकुल्ट का बॉटल। तो याकुल्ट इज़ नॉट बैड, इट्स गुड फॉर आवर स्टमक हेल्थ। ठीक है, तो कभी मार्केट जाओ, आपको दिखे तो उसको लेकर आओ, अपने फ्रिज में रखो, और कभी आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो तो उसको पीना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का मतलब है वो जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। समटाइम्स योगर्ट बिकम्स बिटर एंड फ्रॉथ्स अप, व्हाई डज इट हैपन? अभी बताओ, हमने एक्सप्लेन कर दिया। कभी कभी दही में ऐसे झाग झाग से आ जाते हैं, फ्रॉथ बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? हु कैन आंसर मी? जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन। यस साहिल, कम ऑन। हाँ, एक मिनट, से लाउड। हाँ, बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड। एनी अदर? वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ लो pH। हाँ, तो इट इज़ हार्मफुल। बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ कीप ऑन ग्रोइंग 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 फास्ट, है ना। बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप करता है, तो वो बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, उसका pH इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो pH ज़्यादा इंक्रीज करने से वो एसिडिक हो गया, तो इसीलिए उसमें फ्रॉथ आते हैं, उसमें फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो वाला कर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉथ आ गया हो, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड हो गया, वो नहीं खाना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे लिए क्या अच्छा है? जो फ्रेश कर्ड है, या फ्रेश नहीं, 2-4 घंटे सुबह का शाम उतना भी कर्ड आप खा सकते हो, फ्रेश बना है वो बेस्ट है। उसके बाद इवनिंग तक आप खा सकते हो। ठीक है। Now, which different milk products are obtained at home by fermentation of the cream from the milk? This is the question. कौन सा ऐसा मिल्क प्रोडक्ट है जो हम फर्मेंटेशन करके बनाते हैं घर में? कर्ड। हाँ, कर्ड के अलावा बेटा, कर्ड तो हो गया। पनीर, वेरी गुड। कर्ड, पनीर, मलाई, बटर, राइट। और बटर से फिर वो फ्रोथ बना के उसका घी। ओके, चीज़, यस, गुड। चीज़, कॉटेज चीज़, वो सब मिल्क से बनता है, वो इनोकुलेट करके ही बनता है। गुड। यू विल लर्न अबाउट इट्स प्रोसेस ना इन डिटेल इन योर सीनियर क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस। अब 5 मिनट बचे हैं। फिर यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई एडेड टू दीज ईटेबल्स एंड these kill the harmful bacteria like clostridium in the alimentary canal and helps to improve our immunity। जो हमारी बॉडी में, जो हमारे स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम को ये लैक्टोबैसिलस किल कर देता है। ठीक है, नाउ सी द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। कमिंग ऑन पेज नंबर 89। यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। बैसिलाई कब बोलेंगे? जब प्लूरल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और लैक्टोबैसिलस सिंगुलर। ठीक है, तो वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट यानी कि दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, घी, चीज़, श्रीखंड, ये सब खाते ना आप? ये सब मिल्क को फर्मेंट करके ही बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन
लार्ज स्केल प्रोडक्शन जैसे सिडर बनाया जाता है। सिडर मालूम है क्या होता है? सिडर एप्पल जूस पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एप्पल जूस में एप्पल का पहले जूस निकाल लिया, जैसे आप अपना मिक्सी में निकाल सकते हैं, और उसमें फिर थोड़ा सा उसको इनेकुलेट किया जाता है लैक्टोबैसिलस से। तो लैक्टोबैसिलस से जब इनेकुलेट किया कर दिया जाता है तो उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, वो फर्मेंट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं सिडर। वो उसमें एक तरीके से सिरका की तरह यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में, या किसी बहुत डिफरेंट डिशेस में वो फ्लेवर की तरह यूज़ होता है एप्पल सिडर। फिर कोकोआ में भी पता है कोकोआ क्या है? आप जो चॉकलेट खाते हो ना, वो है कोकोआ। तो कोकोआ क्या होता है? जैसे पीनट होता है ना, मूंगफली होता है ना बेटा, हाँ सुनो, गुड 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 गुड, वाइट आता है, तो वो क्या होता है, मूंगफली के जैसा होता है। जैसे मूंगफली को आप छीलो तो उसके अंदर मूंगफली के दाने होते हैं, राइट। इसी तरह कोकोआ एक बीन है, उसकी बीन्स होते हैं, उसकी बीन्स को इनोकुलेट किया जाता है, मिक्स करा जाता है, तो उसकी बीन का जो कवर होता है वो निकल जाता है बाहर, और वो अंदर का चॉकलेट वाला कोकोआ आ जाता है, हमें मिलता है। फिर उसको प्रोसेस करके हम बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की चॉकलेट बनाते हैं, और उनको अलग अलग कंपनीज़ के नेम से पैक कर दिया जाता है। तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम देखते हैं यूज़ होता है। और पिकल्स ऑफ द वेजिटेबल्स, सब्जी का डिफरेंट गाजर का अचार, मूली का अचार, शलजम का अचार, ये सब खाते हैं ना, घर में मम्मी बनाती है ना, तो ये सब कैसे बन रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? Adding of inoculation into the food material. By this way, the lactobacillus change into lactic acid. And what is the pH of lactic acid? What is the pH of lactic acid? आप लोगों ने साथ में नोट किया कि नहीं? Yes, हिमांशु is writing. हिमांशु क्या नोट किया बेटा, बताओ लैक्टिक एसिड का pH? नहीं, 5.5 तो योगर्ट का है, 4.5 to 5.5 is the pH of yogurt. स्वयं, have you noted down? स्वयं मिस कर दिया। ओके, राइट डाउन। लैक्टिक एसिड का pH होता है 2.5, 2.4 to 2.8, 2.4 to 2.8 is the pH of lactic acid. ठीक है, ये लैक्टिक एसिड को जब हम मिल्क में मिलाते हैं, मिल्क का pH है 6.5, मिल्क में मिलाते हैं तो वो योगर्ट बनता है 4.5 का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्टिक एसिड का pH इतना ज़्यादा है, एसिड है वो, तो योगर्ट कम एसिड कैसे हुआ? तो यहाँ पे अपना पिछले वाले चैप्टर को ध्यान करो, कैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन H और OH आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसका pH ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है। लीव एंड फॉडर offered to the domestic cattle like buffaloes and the cows. ये काउज और बफेलो को जो वो चारा दिया जाता है ना बेटा, चारा फॉडर बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जनरली लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, उसमें वो थोड़ा सा कर्ड या छाछ मिला देते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा गांव में जो चारा होता है ना, चारे के उसमें वो मिला देते हैं थोड़ा सा छाछ, तो छाछ मिलाने से क्या, जब वो इनोकुलेशन हो गया, वो खाते हैं ना, गाय भैंस जब उसको खाते हैं तो उनके स्टमक में बड़ा कंफर्ट वो फील करते हैं, क्योंकि वो जो लैक्टोबैसिलस उनका स्टमक में चला गया वो बाकी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, और काउ फील हैप्पी, एंड बाय दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस मोर मिल्क। तो दिस इज द वे टू गेट मोर मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, है ना। तो उनके लिए वो उसको बोलते हैं फॉडर। फॉडर में वो कर दिया जाता है क्या, फर्मेंट कर दिया जाता है बाय एडिंग छाछ इनटू इट। और नेक्स्ट यूज़ किया है लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस का प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए, स्पेशल काइंड ऑफ वाइन बनाने के लिए, और स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड का बनाने में जनरली ईस्ट यूज़ होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग टाइप की वो ब्रेड होती है, वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती, इसीलिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। बट वेन एवर वी मेक हैंडमेड और होम मेड ब्रेड, वी कैन मेक बाय जस्ट एडिंग कर्ड इनटू इट। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। दैट इज़ द यूजफुल माइक्रोब
जिसमें आज हमने पढ़ा लैक्टोबैसिलस के बारे में। तो आप यहाँ से अपने आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। राइट डाउन ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम पेज नंबर 88 एंड पेज नंबर 89 से केवल आपको यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके, यू वेलकम, बाय, हरे कृष्णा।